नमस्कार, अपना हरियाणा के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। खबर सोनीपत से है, जहां एक छात्र ने कॉलेज में घुसकर प्रोफेसर को मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला है क्या, इस रिपोर्ट में आप देखें। में एक राजेश मलिक उसको गोली मार दी। जो सूचना पर हम यहाँ आए थे और देखा कि जो है और 4 उसको गोली लगी हुई है। उसको हमने पहले यहाँ से जो है भेज दिया, अपना CSC खरखोदा में भेजा जा चुका था। तो हमने अंदर से फुटेज वगैरह का भी हम कोशिश कर रहे हैं और जो है ना दूसरी भी जो हमारे अलग अलग एंगल से हम कोशिश करें वह कौन लड़का हो सकता है जिसे इसको जो है गोली मारी है। जल्दी हम जो है ना पर्दाफाश कर देंगे। आपको बता दें, प्रोफेसर की हत्या का यह पूरा मामला है। सोनीपत में कॉलेज में प्रोफेसर की हत्या की गई। सोनीपत के रोहण गांव का रहने वाला है आरोपी छात्र। अब तक यह स्थिति साफ नहीं थी कि छात्र कौन है, कहां का रहने वाला है, किस ईयर में पढ़ता है, लेकिन अब स्थिति साफ। राजकीय कॉलेज में सेकंड ईयर का छात्र है यह आरोपी, और आरोपी छात्र का नाम जसपाल। छात्र की गिरफ्तारी के बाद मामले का खुलासा होगा। जब गिरफ्त में होगा ये छात्र तो पता चल पाएगा कि आखिर कारण क्या था, क्यों प्रोफेसर को मौत के घाट उतारा गया। सोनीपत से हमारे संवाददाता नितिन अंतिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन, क्या अपडेट्स अब तक, क्योंकि सुबह जब से लेकर ये खबर आई है डर लग रहा है। स्कूल में जाए तो कैसे कोई प्रोफेसर, टीचर, लेक्चरर पढ़ाने के लिए। मलिक ये रोजाना की तरह कॉलेज में पहुंचा था, लेकिन इसे नहीं पता था कि आज का दिन उसका आखिरी दिन होगा, क्योंकि उसकी कॉलेज में एंट्री के कुछ देर बाद ही यह जो जगपाल है, जो रोहड़ा गांव का रहने वाला है, पुलिस के मुताबिक वो पिस्टल लेकर हॉस्टल में पहुंचा है। उसने दोनादन 3-4 गोलियां प्रोफेसर को मारी है, जिससे मौके पर उनकी मौत हो गई। लेकिन जो सुबह है साफ नहीं हो पाया था बिल्कुल कि छात्र कौन है और कहाँ का है, क्योंकि एक शिकायत की बात भी सामने आ रही थी। कॉलेज में एक शिकायत की गई है, उसके चलते तो कुछ वारदात को अंजाम नहीं दिया गया, लेकिन पुलिस ने अब साफ कर दिया है कि स्टूडेंट है और सेकंड ईयर का है। अभी पुलिस की सिर्फ 4 टीमें हैं, जिसमें एक DSP के नेतृत्व में टीम बनाई गई है, एक थाना खरखोदा जो प्रभारी है, CIA। वापस मैं आपके पास आऊंगा, आप बने रहे हमारे साथ। हमारे साथ रवि प्रकाश है, आप प्रिंसिपल है इसी कॉलेज के। पूरी के पूरा मामला है क्या आप कुछ जानकारी दे पाएंगे इस बारे में, क्यों एक प्रोफेसर को मौत के घाट उतार दिया गया, और माहौल लाजमी है कि डर का होगा कॉलेज में। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा हुआ कि सुबह की बात थी। सुबह 9:15 बजे का करीब टाइम था जी। 9 बजे एक पीरियड लगता है फर्स्ट। मोस्टली स्टूडेंट्स और जो टीचर्स थे वो अपनी क्लासेज में चले गए जी। और ये प्रोफेसर अपने छोटे बेटे के साथ आया हुआ था जी। और मैं कॉलेज पहुंचने वाला था, करीब 10 मिनट की दूरी पे था जी। तो कोई आया ये स्टूडेंट और 3-4 गोलियां उसने प्रोफेसर पे दाग दी। परंतु इसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि क्या रीजन रहा, क्योंकि इस प्रकार की न तो कोई दुश्मनी थी, कभी ऐसी कोई शिकायत आई। और प्रोफेसर बहुत अच्छे थे, बहुत इंटेलिजेंट भी थे, पढ़ाते बहुत अच्छा थे जी। और क्लास में मैंने देखा कि 130 बच्चे उनकी क्लास में होते थे, क्योंकि इंग्लिश का टीचर कम था तो वो काफी वर्कलोड को कवर करते थे। तो इसके बारे में मैं भी हैरान हूँ कि ये हुआ कैसे हुआ। और अब माहौल कैसा इस वक्त कॉलेज की अगर बात करते हैं? अभी तो सब क्योंकि पोस्टमार्टम हो रहा है, मैं भी सिविल हॉस्पिटल में हूँ और सब स्टूडेंट्स भी चले गए। घबराहट का माहौल तो है ही जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है।
लेकिन रवि प्रकाश जी, और अभी वैसे न्यूज आई है कि पुलिस ने शायद उस आरोपी को गिरफ्तार किया है। चलिए, ये आपके मार्फत बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहें। जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, ये रवि प्रकाश जो कॉलेज के प्रिंसिपल है वो बता रहे हैं, जो हमारे साथ फोन लाइन पर है। जी चलिए, कोई बात नहीं, हम आपसे एक और चीज जानना और समझना चाहते हैं रवि प्रकाश जी कि जो ये अध्यापक था, जो ये प्रोफेसर था, इसकी जब मौत हुई क्या उसके बाद पता था कि ये जो आरोपी है ये स्कूल का ही छात्र है? हाँ, अभी तो ऐसा ही पता लग रहा है कि शायद स्कूल का स्टूडेंट है जी, कॉलेज का ही स्टूडेंट है। नहीं, अब तो ये स्थिति साफ हो चुकी है कि जसपाल नाम का सेकंड ईयर में पढ़ने वाला ये हाँ, आरोपी छात्र है। तो कॉलेज का स्टूडेंट है जी, लेकिन शुरुआत में पता नहीं था ये। नहीं, शुरुआत में तो हमें ही नहीं पता था, क्योंकि जो वो बोल रहे थे पता नहीं कौन है कैसे है। तो वैसे सीसीटीवी कैमरा भी था, काफी साधन थे। तो जो ही बाद में खबर आई तो उससे भी मुझे बाद में ही पता लगा, क्योंकि मैं पहले हॉस्पिटल में था सीधे जी, और अब यहाँ पर हूँ सिविल हॉस्पिटल में जी। मैं भी जैसे स्टाफ के लोग और जो मुझे सूचना दे रहे हैं उन्हीं के आधार पे मैं बता। लेकिन आपके लिए भी अब ये मुश्किल की स्थिति होगी, क्योंकि और टीचर्स को और प्रोफेसर्स को आपको कन्विंस करना होगा कि आप आइए कॉलेज में पढ़ाइए, क्योंकि डर तो बनता है। बिल्कुल, सभी जो टीचर हैं वो घबराहट की स्थिति में है। अगर स्टूडेंट टीचर्स के साथ ऐसा करेंगे तो कौन पढ़ा सकता है? बिल्कुल सही, और बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो है सिर पे लेके जाने की बात है जी, वो तो वातावरण नहीं रहा। बिल्कुल, लेकिन हम चाहेंगे कि आप कन्विंस करें टीचर्स को, और जो सुरक्षा के इंतजामात है जो आवश्यक है वो आप जरूर करें। जी चलिए रवि जी, अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके पास हम आते रहेंगे और आपसे हम जरूर इस बातचीत को बढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। हम अपने दर्शकों को बता दें कि सत्येंद्र गुप्ता जो एसएसपी है, हम उनसे राफ्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साहब कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। यानी दर्शकों के बीच वो नहीं आना चाहते, कुछ भी कहना नहीं चाहते। अब सवाल ये कि पुलिस के किरदार पर सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि कोई इतना बेखौफ कैसे हो सकता है? उस छात्र के पास अगर बंदूक आई तो कहां से आई? दूसरा सवाल ये उठ खड़ा होता है। और तीसरा सवाल ये कि गिरफ्तारी कब तक होगी, क्योंकि ये अभी पुख्ता नहीं हो पाया है, ये अभी पुष्ट जानकारी नहीं है कि उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। और वाकई में उसकी गिरफ्तारी आवश्यक है, क्योंकि एक प्रोफेसर की हत्या कर दी जाती है कॉलेज में घुसकर सुबह सुबह। अब सवाल ये कि हत्या क्यों की गई, ये तमाम पहलू तब निकलकर सामने आ पाएंगे जब उस आरोपी छात्र को पकड़ लिया जाएगा। अभी के लिए हम अपने दर्शकों को जानकारी ये दे रहे हैं कि पोस्टमार्टम हो रहा है प्रोफेसर का, और जो प्रिंसिपल है वो इस वक्त अस्पताल में ही है। ये राजकीय महाविद्यालय था जहां पर ये पूरी की पूरी वारदात हुई, और इस पूरी वारदात के बाद कॉलेज में डर का माहौल है, जैसा प्रिंसिपल ने भी बताया। और लाजमी तौर पर जो वहां के बच्चे हैं वो भी डर के साए में हैं। लेकिन सवाल ये कि जसपाल ने अपने प्रोफेसर पर गोलियां क्यों दागी? कारण बहरहाल जो भी रहा हो, लेकिन किसी भी तरह से किसी की हत्या करने का अधिकार किसी को नहीं। कानून के तहत सजा भी कड़ी से कड़ी मिलेगी, हर कोई यही मांग कर रहा है। लेकिन जो प्रोफेसर्स है, टीचर्स है, उनमें डर का माहौल हमने इससे पहले देखा था। यमुनानगर में ही एक ऐसी वारदात हुई थी जब प्रिंसिपल को मौत के घाट उतार दिया गया था एक छात्र की द्वारा, और अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से उसने यह हत्या की थी, हत्या को अंजाम दिया था। तो यानी महीने दर महीने ऐसी खबरें जब सामने आती है तो फिर सवाल उठते हैं कि हम किस तरफ बढ़ रहे हैं।